पाठ को पढ़िए। ये है अंतिकम, मिल गया है ना। अंतिकम आगच्छत, पिता के अंतिकम समीपम आगच्छत, पिता के पास पहुंचा। यहाँ समीप शब्द के लिए अंतिकम शब्द का प्रयोग किया गया आपके पाठ में, ठीक है। पितुः अंतिकम अगच्छत, पिता के समीप गया। अंतिकम समीपम। इसके बाद में अगला शब्द है आपका कल्याणम। कल्याणम शब्द है। कल्याणम का प्रयोग इस पाठ में कहाँ है? कल्याण का पर्यायवाची ये देखो, ढूंढो आप लोग भी कहाँ पर है कल्याण का पर्यायवाची शब्द पाठ में। गाइड से ढूंढ करके नहीं बताना, गाइड में नकल मार के नहीं बताना। आपके पाठ में ही जहां लिखा होगा उसी को ढूंढ करके लिखना है ना। लिंक में से, गाइड में से नकल मार के नहीं लिखना, अपने पाठ से खुद ढूंढो। पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कल्याण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर। एक बार पूरा देख लें। कल्याण का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है कहीं। ये है हितैषिणः, कल्याण करने वाले, हितैषी है ना। तो हित शब्द है पर आपका कल्याण के लिए हित शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, हितैषी। तो कल्याण के लिए हितैषी नहीं लिखेंगे, कल्याणकारी के लिए हितैषी होता है, लेकिन कल्याणम है तो केवल हम हितम लिखेंगे। अगर कल्याणकारी होता तो हितैषी होता, और कल्याणकारिणम होता तो हितैषिणः। फिर आपका है वृक्ष शब्द। अगला पद है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची इस पाठ में है कल्पतरु, है ना। पाठ का नाम ही है तरु, वृक्ष का पर्यायवाची है तरु। और क्या है पर्यायवाची शब्द? पादप भी बोलते हैं, है ना, विटप भी बोलते हैं। इसके बाद में ये आपका पाठ में से ही आपको लिखना है स्तंभ क और स्तंभ ख है। यहाँ से आपको इसका सही जोड़ी मिलानी है ना। एक विशेषण है और एक इसका विशेष्य है। कुल क्रम से आया हुआ, क्या है कुल क्रम से आया हुआ? कल्प वृक्ष था। तो आपको इसमें इस तरह से लिखना है उत्तर कि हम यहाँ पहले आप प्रश्न लिख लीजिएगा स्तंभ क और यहाँ ख, फिर कुल क्रमागतः के सामने आपको उत्तर लिखना है अपनी कॉपी में कल्पतरु, है ना। ऐसे लाइन लाइन खींचने का काम, काटा पीटी नहीं करना है, सामने सही उत्तर लिखना है। कुल क्रमागतः के सामने आपको लिखना है ख स्तंभ में, कॉपी में जो उत्तर लिखेंगे, ये तो प्रश्न है, उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे कुल क्रमागतः, उसके ठीक सामने लिखेंगे कल्पतरु। आपको एक एग्जाम्पल बता दें कैसे लिखना है। बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, परीक्षा में भी करते हैं यही गलती, काट पीट करके रख देते हैं। आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। चलो इसी में बता दें, है ना। ये आपका जैसे है प्रश्न 5 नंबर। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे हमको लिखना है उत्तर में क स्तंभ, और यहाँ लिखना है ख स्तंभ। ये उत्तर है हमारा, हम उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कुल क्रमागतः,
तो इसका उत्तर हमको इसी के सामने लिखना है। ऐसा लाइन खींचना, काट पीट लगाना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींच के काट पीट, है ना, ये नहीं। कुल क्रमागतः कल्पतरुः। ठीक, यह है इसका उत्तर। बीच में ऐसी लाइन खींच लेंगे अपनी कॉपी में, फिर सही उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा है दानवीर। अब मैं सारा नहीं लिख रही हूँ। दानवीर क्या था? कौन था दानवीर? जीमूतवाहन। ठीक है, दानवीर जीमूतवाहन। यहाँ पे आपको जीमूतवाहन लिखना है। दानवीर जीमूतवाहन। फिर है तीसरा हितैषिणः। कौन था हितैषी? हितैषी भी मंत्री भी। हितैषी जो थे वो मंत्री थे, मंत्रियों का विशेषण है हितैषी। ठीक है, ये विशेषण है और ये इनके विशेष्य हैं। किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं ये विशेषण? मंत्रियों के लिए। वीचिवत् चंचलम क्या है? पानी की धार के समान चंचल क्या होता है संसार में? धन। धन चंचल होता है, तो हम यहाँ वीचिवत् चंचलम लिखेंगे, उसके सामने यहाँ पे धनम लिखेंगे। फिर अनश्वरः, जो नष्ट नहीं होता है कभी भी, वो क्या है? परोपकारः। तो अनश्वर के सामने परोपकारः। ठीक है, हितैषिभिः और क्या है? वीचिवत् चंचलम। अनश्वरः। हितैषिभिः में आएगा आपका मंत्रिभिः। फिर वीचिवत् लहर के समान चंचल क्या है? पानी की लहरों के समान चंचल धन, धनम। फिर अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता है, वो परोपकार, परोपकारः। ठीक, एकदम क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसके आगे का प्रश्न है, यहाँ प्रश्न का निर्माण करना है आपको, प्रश्न बनाने हैं। ठीक, तो आपको तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। किसकी कृपा से? तरो की कृपा से। तो अब ये आपको जो हमने आपको बताए थे ना मैंने, ये प्रश्न बनाने का, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा। किसकी कृपा से? तरु की कृपा से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में कस्य। कस्य किसकी? तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। इसमें प्रश्न हो जाएगा, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। ठीक है, तरोह की जगह हम लिख देंगे कस्य। क्या आ जाएगा? कस्य। अब यहाँ पे कस्य कृपया हो जाएगा। कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। जब हम प्रश्न लिखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये ऐसा प्रश्न का चिन्ह भी लगाएंगे, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। सह कल्पतर्वे न्यवेदयत। अब यहाँ पे जो स्थूल पद है उसी का प्रश्न बनाना है, यहाँ ध्यान रखना। स्थूल पद है तो यहाँ पे कल्पतर्वे, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। सह वह कल्पतर्वे न्यवेदयत, वह कल्पतरु से निवेदन कर रहा था। वह किससे निवेदन कर रहा था? किससे, किसको निवेदन कर रहा था? किससे निवेदन कर रहा था? क्या बोलेंगे किसके लिए? देखो इसमें किससे निवेदन कर रहा था? कस्मै।
यहाँ पर कल्पतरु है तो ये नहीं लिखेंगे। कस्मई किसके लिए, किससे निवेदन कर रहा था, किसके लिए निवेदन कर रहा था, नपुंसक लिंग में लिखेंगे, है ना। कल्पतरवे, किसके लिए निवेदन कर रहा था, कल्पतरवे। तो सह कस्मै न्यवेदयत्, सह कस्मै न्यवेदयत्, ब्लैक बोर्ड जैसा तो मुझे, चलो कि कस्मै हो जाएगा, सह कस्मै न्यवेदयत्। कस्मै म है, फिर आपका तीसरा है धनवृष्टया कोपी दरिद्रः न अतिष्ठत्। धन की वृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं हो गया। तो किसकी वृष्टि से, कस्य। यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कस्य। धन वृष्टिया नहीं, कस्य वृष्टिया नहीं है, धन वृष्टिया दोनों को लिखना है ना हमको। धन की वृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ जिससे कोई भी दरिद्र नहीं हुआ, किसके कारण, है ना, किस कारण से कोई भी दरिद्र नहीं हुआ। तो हम इसको लिखेंगे कथम, कैसे। इसका प्रश्न हो जाएगा कथम। धनवृष्टया की जगह लिखेंगे कथम। कथम कोपी दरिद्र न अतिष्ठत्, कथम कोपी दरिद्र नातिष्ठत्, कैसे कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत। कल्पतरु पृथिव्याम, पृथ्वी पर धन वर्ष गिराने लगा। कहाँ गिराने लगा, है ना। तो यहाँ पर कहाँ को बोलते हैं, कुत्र। कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत। कहाँ धन गिरा रहा था, कहाँ धन बरसा रहा था, कुत्र, पृथिव्याम उत्तर आएगा। ये प्रश्न है और ये उत्तर है, अब ध्यान रखना। जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। जीवों पर अनुकंपा करने से जीमूत वाहन का यश फैल रहा था। तो हम प्रश्न करेंगे, जीवानुकंपया किससे फैल रहा था, जीमूत वाहन का यश कैसे फैल रहा था, क्यों फैल रहा था, किस कारण से, जीवों पर अनुकंपा करने के कारण से। ठीक है, तो इसका प्रश्न इसका भी हो जाएगा कथम, कैसे, कथम कैसे। जीवानुकंपया इसका उत्तर है कथम का, है ना। कथम प्रश्न है, कथम जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। जीमूत वाहन का यश कैसे फैला। अब इसके आगे वाला प्रश्न है, ये प्रश्न है, स्वस्ति तुभ्यम
ये एक उदाहरण दिया गया, तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। यहाँ पर आपका व्याकरण भी बता दिया गया है, एक नियम। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जब हम स्वस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो स्वस्ति के बाद में जिसके लिए स्वस्ति बोलते हैं, जिसके लिए कल्याण की कामना करते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यह एक नियम है व्याकरण का। इस नियम के अनुसार क्या होगा, इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तुभ्यम में। कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्ठक में जो लिखा है ना, राजा, प्रजा, छात्र, सर्वजन, इसकी हमको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो शब्द रूप आने चाहिए। आपके पास में व्याकरण की जो पुस्तक होगी संस्कृत व्याकरण की, उसमें आपके शब्द रूप लिखे हैं सभी शब्दों के, ठीक है। लेकिन अब आपको ये बता दे, स्वस्ति, हमको राजा शब्द की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, ठीक है। स्वस्ति के साथ में राजा आया है तो हम लिखेंगे स्वस्ति राज्ञे या स्वस्ति राजभ्य, कुछ भी होगा। यहाँ वचन की कोई, स्वस्ति के साथ कोई भी वचन प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्ति राज्ञे, स्वस्ति राजभ्याम, स्वस्ति राजभ्य, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, बस ये ध्यान रखना। स्वस्ति के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है किसी भी शब्द के, है ना। यहाँ पे राजा की जगह अगर कोई भी शब्द होता तो हम चतुर्थी ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद है स्वस्ति प्रजा, तो वही प्रजा शब्द का रूप हमारा द्विवचन है, तो लता के समान बनेगा। लताई जैसा आपका देखिए, इसमें लताई है तो प्रजाई हो जाएगा उत्तर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं आपको स्वस्ति प्रजाई और स्वस्ति राज्ञे, एक वचन ही लिख रहे हैं अभी। राजभ्याम, राजभ्य, कुछ भी लिख सकते हो, सभी सही है। तीनों वाक्य सही रहेंगे आपके। स्वस्ति छात्र, राम शब्द के समान रूप है इसका, ठीक है। छात्राय, एक वचन में छात्राय होगा। अगर हम छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, तीनों वचन लिख सकते हैं। स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति छात्राभ्याम, स्वस्ति छात्रेभ्य। छात्र शब्द की हमको लिखना है, छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है स्वस्ति सर्वजन, सर्वजन का रूप भी आपके राम शब्द के समान या बालक के समान ही बनेगा, ठीक है। स्वस्ति सर्वजने, अब सर्वजन यहाँ पे बहुवचन ही आएगा, है ना। सर्वजन लिखा है, केवल जन होता तो हम स्वस्ति जनाय बोल सकते थे, लेकिन सर्वजन है तो सर्वजनेभ्य हो जाएगा। रामेभ्य जैसे सर्वजनेभ्य, स्वस्ति सर्वजनेभ्य, सभी लोगों को कल्याण हो। इसके बाद में आपका प्रश्न है, कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तस्य, अब गृह शब्द है कोष्ठक में, तो गृह की हमको लिखनी है षष्ठी विभक्ति, क्या होगा, गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत् सह पितृ। अब पिता शब्द की हमको पिता शब्द की लिखनी है हमको, पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति, तो आपकी व्याकरण की पुस्तक में भी है। वैसे इसका पितुः होगा, है ना। आपको पिता शब्द यहाँ पर स्वयं करने की कोशिश करें। पिता शब्द व्याकरण की पुस्तक में वाली नहीं है आपकी।
ये है, ठीक है। ये देखिए, इसकी षष्ठी विभक्ति क्या है पिता शब्द की? पितुः, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पितुः। यहाँ पर हम लिखेंगे पितुः। सह पितुः अंतिकम अगच्छत। षष्ठी विभक्ति लिखना है। जीमूत वाहन, राम जैसा होगा इसका शब्द का रूप, रामस्य जैसे। जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहनस्य। अयम तरुः किम, किम शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? कस्य। शब्द रूप याद करने बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपकी ये योग्यता विस्तार है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें बेताल पंचविंशति के बारे में बताया गया है कि ये जो कहानी है वो बेताल पंचविंशति से ली गई है, और इसमें परोपकार को ही सबसे सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व माना गया है। बेताल पंचविंशति जो पंचविंशति है, इसको 25 कथाओं का संग्रह है ये, ठीक है। एक शिवदास द्वारा लिखित है और दूसरी जम्भल दास की। इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद में तवतु का वाक्य में प्रयोग प्रत्यय है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये अभी आपका व्याकरण भाग में आप लिख लीजिएगा इसको समझ करके। जीमूत वाहन, ये त का प्रयोग हमने आप लोगों को समझा भी चुके हैं एक बार। उक्तः, अर्थितः, पूरितः, प्रथितम, उक्त, है ना। यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इन शब्दों में, ठीक है। तो आपको जब अर्थक्त, पूर्क्त, प्रथितक्त, है ना, उच्च और क्त, उच्च, क्त, अर्थ, क्त, पूर्क्त, प्रथ, फिर क्तवतु प्रत्यय है, ये भी वर्तमान काल में होते हैं दोनों प्रत्यय, ठीक है। अभिषिक्तवान, चिंतितवान, यहाँ पर क्तवतु प्रत्यय है। अभिषिक्त और क्तवतु, चिंतित क्तवतु, निवेदित क्तवतु, उच्च क्तवतु। फिर ये और भी अन्य श्लोक हैं जो कामनाओं की पूर्ति के लिए है।